स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी अपना वेक्टर जो है वो टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने जो है अपना वेक्टर इन आर एन वो जो है अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे वेक्टर इन सी एन। मतलब हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वेक्टर्स की बात करें उससे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें पड़ी क्यों, वो ज्यादा जरूरी है जानना। क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, वो तो एक अलग ही मैटर है। आप ये देखो, आपने जब 10th क्लास के अंदर वो पढ़ी होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे क्या निकाले होंगे, रूट्स निकाले होंगे। और रूट्स किससे निकालते हो आप, b² - 4ac वाले से निकालते हो। तो क्या, या आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हम -√2 की वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते भाई, क्योंकि जो अंडर रूट होता है उसका डोमेन क्या होता है, या तो जीरो या पॉजिटिव नंबर। आप समझ रहे हो ना, जो आपका ये अंडर रूट फंक्शन होता है इसका डोमेन क्या होता है, या तो जीरो या फिर आपका पॉजिटिव नंबर। आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। तो दिक्कत क्या थी हमारे सामने, दिक्कत ये थी कि हम नेगेटिव नंबर्स का जो है वो अंडर रूट नहीं निकाल सकते। तो अब देखो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने जो अपनी खोपड़ी तोड़ाई और उन्होंने एक आयोटा नाम की चीज का आजाद करा। तो अपना आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है √-1। आयोटा क्या होता है अपना, √-1। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास -1 आ भी गया है अंडर रूट में तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको जो है हम आयोटा लिख देंगे। और ये जो आयोटा है यही होता है अपना इमेजिनरी, ये एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में बट इमेजिनरी। तो सवाल ये भी उठता है कि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पढ़ते क्यों है भाई इसको, बात है कि नहीं इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते इसलिए हैं, आप ये देखो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे हैं जहाँ पे सर्किट को कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाके सॉल्व करा जाता है। मतलब इससे सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेथड से। तो इसकी एप्लीकेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको वो ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मिलेंगी। जिन्होंने बीटेक करा हुआ है ईसी में या ईईई में, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस बात को कि वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एप्लीकेशन होती है। तो अभी देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है, मैं ऐसे लिखता हूँ z = a + आयोटा b। तो यहाँ पे ये क्या सिग्निफाई करता है कि इसका जो z है, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है अपना a है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपने आयोटा का साथ वाला है। रियल पार्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है REZ। REZ का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z। और रियल पार्ट ऑफ Z कितना दिख रहा है बोलो मेरे को, यहाँ पे A दिख रहा है क्या, वेरी गुड। तो इसको जो अपन एक बॉक्स में पैक कर देंगे। उसके बाद देखो आप मेरे को बताओ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, B है, आयोटा के साथ वाला। तो इमेजिनरी पार्ट को लिखने का तरीका है IM, ऐसे लिखते हैं IMZ। कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लेना भाई आपसे वो पूछना चाह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। और इमेजिनरी पार्ट निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो था अपना ये कि आप रियल पार्ट होता है इसके अंदर, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा देखो, कोई भी अगर रियल नंबर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताना। रियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4, तो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ z = 4 + 0 आयोटा। लिख सकते हैं ना भाई, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 जाना है, और ये अपना 4 है। तो हम ऐसा बोलते क्या कि जो रियल नंबर है वो सबसेट है अपना किसका, कॉम्प्लेक्स सेट का। बात समझ रहे हो, जो रियल नंबर का सेट है वो एक सबसेट है किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का। क्योंकि हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। और कैसे लिखोगे, आपके सामने है भाई, 4 + 0 आयोटा। लॉजिक क्लियर इतना, पक्की बात। चलो फिर कमेंट करके बताना मेरे को और समझ आ रहा है तो, और समझ आया तो एक लाइक चिपका देना इसी बात पे। अब इसके बाद देखो कुछ आयोटा की बात करते हैं, देन मैं जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन पे आऊंगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करवाते हो। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब देखेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि वेक्टर पढ़ने से पहले ये सारी चीजें जानना अपने लिए बेहद ही जरूरी है। तो देखो हम बात करते हैं आयोटा की प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ देखो आयोटा है अपना √-1, दोनों साइड जरा स्क्वायर करो तो एक बार,
तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा क्या, वेरी गुड। फिर से स्क्वायर करना दोनों तरफ, तो आयोटा की पावर 4 क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। इस पे क्या है न्यूमेरिकल है बड़े छोटे छोटे से कि आपसे वैल्यू पूछ लेगा, पेपर में नहीं आते बट कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जरूरी है करना। तो मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं देखो कि आप जो है मुझे पहला सवाल मेरा कि आयोटा की पावर आप बताएं मुझे 120 की वैल्यू, तो आपने क्या करना है इसको जो है 4 से डिवाइड कर देना है सीधा सीधा। सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, जो आयोटा की पावर लिखी हुई है यानी कि यहाँ पे 120 लिखी हुई है उसको आप करते हैं 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा की पावर 4 रेज़ टू पावर 30। ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ देखो आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1, और 1 की पावर 30 कितनी होगी भाई, 1 की पावर 30 हो 1000 हो 20,000 हो 10,000 हो, है ना, लाख तो क्या होती है 1 ही होती है। तो आंसर क्या आ गया अपने यहाँ पे 1 आ गया। बताओ सबको समझ आई ये वाली बात। अच्छा दूसरी बात देखो, अगर जो मैं पूछूं आपसे आयोटा की पावर 118, अब इसको कैसे करेंगे, आप 4 से डिवाइड करो इसको भी, तो मैं इसको 4 से अगर डिवाइड करूँ 118 को तो किस पे जाएगा, ये 4 दूनी 8 और फिर 4 दिन 36 और 29 और रिमाइंडर जो है आपका वो 2 बच जाएगा। यहाँ पे जब आप करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको वैसे लिख दो क्या, आयोटा की पावर 4 रेज़ टू दी पावर 29 इनटू में आयोटा की पावर 2। देखो भाई लिख सकते हैं ऐसा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड करें आपको 118 मिल जाएगा। अब ये जो है ये तो होता है अपना 1 की पावर 29 कितना हो जाएगी 1 ही होगी भाई, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे करेंगे 1 और यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे जो अपन लोग -1 पुट कर देंगे तो आंसर आ गया अपना -1। होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि ये वैल्यूज जो है मैं कैसे निकाल रहा हूँ। सिंपल है, 4 से डिवाइड करना है, आपको जो इन पावर्स में लिख देना बस पूरे इसको, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है हमें मालूम है। तो अगर मान लो अपने पास कल को ऐसे आ जाता, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे, आयोटा की पावर 117। अब आप बोलोगे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा की पावर 4 वेरी गुड इंटू 29 इंटू में आयोटा। बताओ भाई ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर 29 कितना हो जाएगा 1, और आयोटा की तो कोई वैल्यू रखेंगे नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो आयोटा। तो आंसर कितना आ गया अपना, आयोटा जो है इस बारी आंसर आ गया। तो जब भी आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगा तो या तो वैल्यू आएगी 1, तो यह आएगी -1, और यह आएगी आपकी आयोटा। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर है क्लियर तो एक लाइक चिपका देना। और इसके बाद जो है देखो हम लोग बात करेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन की। ये तो हमने लिख लिया, इसको जो है ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, क्योंकि ग्राफ में तो एक्स एक्सिस पे भी रियल नंबर होते हैं और वाई एक्सिस पे भी क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। तो एक बार वो प्रॉब्लम देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, देन बात करते हैं अपना किसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, और फिर बात करेंगे अपनी वेक्टर की। बात कर लेंगे देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की। तो हमने देखा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब जो अपना ग्राफ होता है वहाँ पे x एक्सिस पे भी रियल नंबर आते हैं और y एक्सिस पे भी जो है वो रियल नंबर ही आते हैं। तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, तो फिर दिमाग दौड़ाया साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने ये कहा कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं आर्गेंट प्लेन पे। तो उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका नाम अपना आर्गेंट प्लेन। आपने शायद से पढ़ा भी होगा ये क्लास 11 के अंदर, अगर आपको याद है तो। वैसे हमें याद रहता नहीं है क्योंकि अपनी मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल होती है, अभी आज पढ़ेंगे कल गायब, ऐसा ही होता है ना भाई। तो जल्दी देखो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा कि हमें जो है किस तरीके से रिविजन वगैरह करनी चाहिए। अगर आपको देखो वो सीखना है कि हमें मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, आपको मिल जाएगी हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो अभी यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करवाने वाले हैं आर्गेंट प्लेन पे। आर्गेंट प्लेन पे क्या होता है, एक होती है अपनी रियल एक्सिस, एक होती है अपनी इमेजिनरी एक्सिस। तो जरा बात करेंगे देखो इसकी, इधर जो है वो होती है अपनी रियल एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और इधर होती है अपनी इमेजिनरी, IMZ लिख दो या IM लिख दो ना, चलता है, इमेजिनरी एक्सिस। तो आप देखो इसका रियल पार्ट क्या है, A है, तो यहाँ से आप A आगे आ जाओ। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, B है, तो यहाँ से आप B जो है वो ऊपर चले जाओ, और ये जो पॉइंट है कहीं यहाँ मीट करेंगे,
तो ये अपना प्लॉट हो गया a, b, जिसको हम बोलते हैं a प्लस आयोटा b। अब देखो अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z का बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड, या फिर आप बोलते हो इसको z की लेंथ। क्या बोलते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, z का मैग्नीट्यूड या फिर z की लेंथ। वेरी गुड। इसको डिनोट करवाते हो आप मॉड्यूलस z से। तो एक बार इसको निकालने का फॉर्मूला देखे क्या, चलो भाई जिद कर ही रहे हो तो, और ये बताओ मेरे को ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा क्या, वेरी गुड, और ये डिस्टेंस b होगा। और ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या इसके अंदर पाइथागोरस लगाते हैं? तो देखो पाइथागोरस लगाते हैं एक बारी, तो पाइथागोरस लगाओगे आप तो क्या मिलेगा आपको, मॉड्यूलस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपना जो बेस है यानी कि a स्क्वायर और अपना जो परपेंडिकुलर है यानी कि b स्क्वायर। तो मॉड्यूलस z कितना आ गया अपना, अंडर रूट, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a क्या था आपका रियल पार्ट और b क्या था आपका इमेजिनरी पार्ट। तो समझ आया आपको फॉर्मूला कि किस तरीके से जो है आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है, या फिर जिसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं वो कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, मॉड भी बोल देते हैं, लेंथ भी बोल देते हैं, सब चलता है। मेन बात ये आपको करना आना चाहिए। इसके बाद जो देखो अपना टॉपिक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, फिर अपन मूव करते हैं एडिशन वगैरह पे। फॉर एग्जांपल मैं z कंसीडर कर देता हूँ 3 + 4 आयोटा। तो इसका अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो ये अपना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना आ गया 5। तो मुझे ये पता लगा कि जो z है उसकी जो लेंथ है वो आएगी अपनी 5, और ये हमेशा ओरिजिन से निकालते हैं अपन लोग, या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अपना 5 आएगा। अभी देखो मैं बात करने वाला हूँ आपसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन सब चीज़ों की। तो एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और जिसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, और एक अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है w जिसकी वैल्यू है 5 - 2 आयोटा। अगर आपसे वो ये कहता है कि आप इन दोनों को ऐड करें, क्या करें, आप इन दोनों को ऐड करें, तो आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करोगे और आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करोगे। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका -2, इसका इमेजिनरी पार्ट 3, वेरी गुड, इसका रियल पार्ट 2, इसका रियल पार्ट 5। तो चलो ऐड करते हैं, जब 5 और 2 कितना हो जाएगा बोलो, 7 हो जाएगा क्या, वेरी गुड, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 1 आयोटा। तो हमें ये समझ आया कि अगर आप z + w निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो, 7 + आयोटा। अगर आपसे बोलेगा तो कि आप z - w निकालो तो कैसे निकालोगे, समझ गए ना, आप रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, वेरी गुड, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये अपनी रामायण की एडिशन सब्ट्रैक्शन की, और ये अपना रिप्रेजेंटेशन, देन अपना मैग्नीट्यूड। अब जल्दी से बात करेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन की, बात कर लेंगे देखो मल्टीप्लिकेशन की। तो इसके लिए अभी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो z अज्यूम कर लेंगे, कितना करें बताओ, 2 + 3 आयोटा कर ले क्या, तो कह रहे हो तो भाई कर लेते हैं। और देन जो मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लूँगा w, और ये कर लेता हूँ 5 + 2 आयोटा। अभी क्या है, अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है ZW की। तो आप क्या करोगे, जैसे मैथमेटिक्स में करते हो, सबसे पहले लिखोगे z को, तो ये अपना हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे लिखेंगे w को जो कि हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब ब्रैकेट कैसे ओपन करते हो आप मैथमेटिक्स के अंदर, तो पहले जो है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और फिर क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वही रूल यहाँ पे भी जो है हमें फॉलो करना है। 2 को करेंगे 5 से कितना आएगा आंसर बोलो, 10 आ जाएगा, वेरी गुड, प्लस 2 को करेंगे 2 से कितना आएगा 4, और साथ में क्या चिपकेगा आयोटा। अब 3 को करेंगे 5 से जो कितना आएगा +15 आयोटा, और यहाँ पे देखो आप 3 को करोगे 2 से तो कितना आएगा 6, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो 6 आयोटा स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो, जानते हैं? देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है अपना -1, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है आप आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दो, पुट करने के बाद देखो कुछ ऐसा आंसर आएगा क्या 10, और ये कितना हो जाएगा अपना 19 आयोटा, और ये हो जाएगा -6, तो अपना हो गया 4 + 19 आयोटा।
तो ये जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, और बड़ा ही सिंपल था। देखो आपने सिंपल मैथमेटिक्स वाला ही रूल फॉलो करना है ब्रैकेट ओपन करते टाइम, और बस जहाँ भी आपको आयोटा स्क्वायर दिखे वहाँ पे आपने क्या करना है, -1 चिपका देना है। अभी डिवीजन की बात करते हैं, तो डिवीजन के लिए हमें एक टॉपिक सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, मेरे साथ रिपीट करो, कॉन्जुगेट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो कॉन्जुगेट किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है उसको समझते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं अपनी कॉन्जुगेट, और इसको निकालना सीखेंगे। तो इसी के बाद जो है हमें डिवीजन आ पाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉन्जुगेट बड़ा ही सिंपल कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास z है, फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, तो आपने निकालना है z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को आप रिप्रेजेंट करवाते हो बार से। आप क्या करोगे, आप लिखोगे z बार और इधर भी लिख दोगे बार, 3 + 4 आयोटा के ऊपर बार। आपने करना क्या है, जहां आपका आयोटा है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जहां आपका आयोटा है आप उसका साइन कर दोगे चेंज, साइन पलट दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z का जो कॉन्जुगेट है यानी कि z बार, वो अपना आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो ये जो अपने को आना चाहिए कॉन्जुगेट निकालना। बस इसमें करना क्या है, आपने जहां भी आपका आयोटा है आप उसका साइन चेंज करोगे, रियल पार्ट को जो है नहीं छेड़ोगे। इज इट क्लियर? कमेंट में बताना मेरे को जरूर। अभी जो है देखो अपन इसी को जरा डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर आपसे ऐसे कहूँ कि मुझे करना है z को डिवाइड करना है w से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, z को अगर w से डिवाइड करना है तो उसका रूल ये कहता है कि z डिवाइड बाय w इंटू w का कॉन्जुगेट इंटू में w का कॉन्जुगेट। तो आपने क्या करना है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। और देखो एग्जांपल देखते हैं किसी को समझ आएगा। तो मैं z डिवाइड बाय w कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। z क्या है मेरे पास, 2 + 3 आयोटा, और w क्या है अपने पास, बोलो 5 + 2 आयोटा। z ये जो अपना w है, w का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 - 2 आयोटा। तो आप क्या करोगे, 5 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करोगे और 5 - 2 आयोटा से डिवाइड भी करोगे। अब देखो यहाँ पे जो है नीचे आपका फॉर्मूला बन गया भाई, कौन से वाला, a + b, a - b। तो आपको मालूम है क्या करते हैं, a² - b²। इसको इधर ही कर देते हैं, इधर ही काम खत्म कर देंगे इसका। तो ऊपर तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो पहले 2 × 5 = 10 हो जाएगा अपना, और फिर 2 को करेंगे -2 से तो -4 आयोटा, देन 3 को करेंगे 5 से तो अपना आ जाएगा +15 आयोटा, देन करेंगे 3 को -2 से तो ये आ जाएगा -6 लेकिन आयोटा का स्क्वायर। और नीचे देखो क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर। अभी जो है यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर को पुट कर दूंगा -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा क्या, वेरी गुड। तो ये अपना आ जाएगा देखो 10 -4 आयोटा + 15 आयोटा कितना हो जाएगा, +11 आयोटा, और ये हो जाएगा +6। और नीचे देखो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, और 2 दूनी 4 लेकिन आयोटा का स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस आयोटा स्क्वायर को भी क्या पुट कर दोगे, बोलो -1 पुट कर दोगे क्या। तो ये देखो अपना हो जाएगा 16 + 11 आयोटा और डिवाइड बाय 25 + 4। तो अब इसको ऐड कर देंगे 25 में 4 को, तो अपना आंसर आ गया 16 + 11 आयोटा, और दोनों के नीचे आप इसको अलग से लिख दो। तो 16 डिवाइड बाय 29 + 11 डिवाइड बाय 29 आयोटा। आपने जब डिवाइड करा तो जो अपना आंसर है उसका रियल पार्ट ये वाला है 16/19, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका ये है 11/19। तो होप आपको डिवीजन जो है वो समझ आया होगा कि डिवाइड करने के लिए पहले हमें कॉन्जुगेट निकालना पड़ता है, और आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे रैशनलाइज नहीं करते क्या रूट वाले को, और वैसा ही अभी सेम टू सेम देखो कंपेयर करवाओ। तो इसके बाद देखो इनवर्स निकालना और सीखते हैं कि इनवर्स जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, देन जो है मैं वेक्टर्स पे मूव करूंगा। बात कर लेंगे देखो अब इनवर्स निकालने की कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं z जो है वो कंसीडर करता हूँ 2 + 3 आयोटा, और सवाल ये है कि हमें निकालना है z इनवर्स। तो हमें जो है वो कैलकुलेट करना है z इनवर्स।
आपको पता है z इनवर्स क्या होता है 1/z, लेकिन यहाँ पे है प्रॉब्लम क्योंकि z नीचे आ गया। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप करोगे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय z बार। जैसे कि रेशनलाइज करते हैं उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो देखो इसको यहीं पे निपटा देते हैं। तो 1/z यानी कि 1/2 + 3 आयोटा z का बार यानी z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या आएगा, बस इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये आएगा अपना 2 - 3 आयोटा और नीचे क्या आएगा 2 - 3 आयोटा। अब क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 2 - 3 आयोटा और नीचे लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, a² - b²। वेरी गुड। तो यहाँ जो है मैं कर दूंगा 2² - 3 आयोटा का स्क्वायर। अगली लाइन में आएंगे, इधर लिख देंगे z इनवर्स, क्योंकि हम z इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा अपना 2 - 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 -9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता ही है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाना है, यहाँ पे प्लस हो जाना है क्या, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा अपना 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 और ये हो जाएगा अपना 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 30। तो ये जो है हमने कैलकुलेट कर दिया z इनवर्स। तो देखो अपना जो तरीका था वो बेहद ही सिंपल था कि सबसे पहले जो है अपन ने z 1/z को इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालना है z का, वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब कुछ बात करूंगा मैं आप लोगों से प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि z इनटू में z का कॉन्जुगेट वो होता है z के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। इसको वेरीफाई करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो हम प्रूव करेंगे। तो देखो z जो इसी को कंसीडर कर ले क्या, है ना भाई। तो z भी है मेरे पास और z का वो भी है, z इंटू z बार का मेरे पास आंसर भी है, कितना आता है 13 आता है। तो अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करूँ तो z इंटू z बार सीधा सीधा मेरे पास कितना है 13 है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि आप z की एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड या लेंथ निकालें। तो मॉड ऑफ z क्या आएगा अपना रियल नंबर का स्क्वायर, तो कितना है 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो z की वैल्यू कितनी है √30 और जरा इसका स्क्वायर करो तो क्या आ रहा है, और z इसका स्क्वायर करना जरा। तो मैं से बोल दूं क्या, आपको दिख ही रहा होगा कि z इंटू z का बार यानी z इंटू z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन फंस जाता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि z प्लस w का होल बार जो इक्वल होता है वो होता है z बार प्लस w बार। बोल रहा हूँ ये कैसी दुविधा, इसको भी करते हैं भाई। तो इसको पहले मैं बॉक्स में पैक कर दूं क्योंकि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है अपन लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैं जर्नलाइज कंसीडर कर लेता हूँ। z को मैं कंसीडर कर लेता हूँ a प्लस आयोटा b और w को मैं कंसीडर कर लेता हूँ c प्लस आयोटा d। तो मैं सीधा देखो पहले z प्लस w लिखता हूँ। z प्लस w क्या होगा आप बताओ मेरे को, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d, यही होगा भाई। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका बाहर लेंगे। तो बाहर लेंगे तो आपको पता है आप किसका साइन चेंज करते हो, आयोटा वाले पार्ट का। तो इस पूरे में आयोटा वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट है। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा अपना a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी। अब क्या करो आप, इस b को वापस a के साथ लिख लो और इस c को d के साथ लिख लो। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d। तो प्लस c माइनस आयोटा d। तो चेक करो ये क्या होगा अपना z बार होगा क्या, z का कॉन्जुगेट यही आएगा क्या, वेरी गुड।
तो ये हो गया अपना z कॉन्जुगेट, और क्या w का कॉन्जुगेट यही आएगा क्या, और ये आ जाएगा अपना w का कॉन्जुगेट। तो देखो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे प्रूफ हो गई है कि आप z प्लस w का अगर होल कॉन्जुगेट लेते हो तो वो इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम के इक्वल। तो अगर आपको ये समझ आया तो एक लाइक चिपका देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि हमें समझ आ रहा है। तो देखो ये दो प्रॉपर्टी थी, अभी और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई, है ना, क्योंकि यूज होती है वो पेपर में न्यूमेरिकल्स करते टाइम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर आप z और w को मल्टीप्लाई करें और उनका ले कॉन्जुगेट तो वो इक्वल होता है आपका z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट। दिखने में जो है ये बहुत ही अटपटी लगती है, बट इसको जो है अपन लोग प्रूव करते हैं। देखो कि अगर आप z w को मल्टीप्लाई करें देन उसका कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले z का कॉन्जुगेट लें और w का कॉन्जुगेट लें और उनको मल्टीप्लाई करें। तो अगेन जो अपन कंसीडर करते हैं z को a प्लस आयोटा b, और उसको जो है w को कंसीडर कर लेंगे c प्लस आयोटा d। वेरी गुड। अब जो है मैं क्या करूंगा, पहले z और w को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ। मैं LHS निकालूंगा, मतलब LHS हम लेके चल रहे हैं और लास्ट में LHS आ जाएगा तो हम बात बोल देंगे कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गई। तो यहाँ पे देखो जो है हम लोग z LHS के अंदर क्या है, z अपना ये रहा a प्लस आयोटा b, मल्टीप्लाई में जो है अपना c प्लस आयोटा d, और पूरे का कॉन्जुगेट लेना है भाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जैसे करते आए हैं अभी तक। a को करेंगे c से ac, वेरी गुड। a को करेंगे d से तो a d आयोटा, आयोटा b को करेंगे c से तो आ जाएगा c b आयोटा, और आयोटा b को करेंगे आयोटा d से तो अपना आ जाएगा बी डी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बोलो, -1। यहाँ देखो क्या करेंगे अपन लोग, आयोटा स्क्वायर को जो है -1 पुट कर देते हैं। तो -1 पुट करने के बाद देखो अपना ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ए सी, मैं इसके साथ लिख लूँगा इसको बी डी को, क्योंकि वही जो है अपन ने -1 पुट करना है। ये दोनों में अपना आयोटा कॉमन है तो आयोटा यहाँ जाएगा अपना ए डी प्लस सी बी। तो अब देखो कॉन्जुगेट लेना आता है कि अपने को, जो आयोटा वाला है उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो कॉन्जुगेट हटा देते हैं, रियल पार्ट अपना ऐसे के ऐसे ही रहेगा ए सी माइनस बी डी, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए डी प्लस सी बी। मैंने आपको बताया था जैसे कि आप आयोटा के आगे जो साइन होता है उसको क्या कर देते हो, चेंज कर देते हैं। अभी जो है देखो ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को और फिर कुछ धमाल मचाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा सी बी। अब आप एक बात बताओ मेरे को, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बोलो क्या कॉमन है, बी कॉमन है कि सी कॉमन है, सी कॉमन है। देखो तो कॉमन ले लेंगे भाई, कॉमन दिख रहा है तो हमें, तो यहाँ आ जाएगा अपना सी कॉमन, अंदर क्या बचेगा ए माइनस आयोटा बी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं ये बनाना चाह रहा हूँ z का बार, इसका बार लोगे अगर आप तो क्या आएगा a माइनस आयोटा भी आएगा ना, तो वही चीज मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ये जो है अपना, इन दोनों में देखो d कॉमन है और d भी क्या आप जो है माइनस का d कॉमन ले लो। तो माइनस का अगर d कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपना प्लस का b, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का a आयोटा। अब बोलोगे तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, तो यहाँ अपना a माइनस आयोटा भी और यहाँ b प्लस a आयोटा। अब कैसे करें, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ना आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं। तो आयोटा कॉमन लेंगे तो देखो कैसे करना पड़ेगा अपने को, पहले मैं देख लूँ c a माइनस आयोटा b, और यहाँ पे मैंने आयोटा भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाय आयोटा, क्योंकि यहाँ तो आयोटा था नहीं तो डिवाइड करने को मांगता है भाई इधर तो, और उधर से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा a। अब मैंने इसको दूर इसलिए लिखा है क्योंकि b डिवाइड बाय आयोटा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। वेरी गुड। आयोटा को जो है आप कभी भी आपका आ जाता है सिर्फ आयोटा, तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो आयोटा, तो सिंपल तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो नीचे क्या आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, बात समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा अपना c a माइनस आयोटा b
माइनस आयोटा डी, ए जो है अपना पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये हो जाएगा फिर अपना माइनस आयोटा बी। अब देखो बात समझ आई कुछ आप लोगों को। अब इन दोनों में जो है a माइनस आयोटा बी क्या है, कॉमन है, तो a माइनस आयोटा बी क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या, तो अपना आ गया a माइनस आयोटा बी, और क्या बचेगा c माइनस आयोटा डी। a माइनस आयोटा बी क्या होगा अपना z का बार होगा, तो यानी कि ये हो गया z बार, और c माइनस आयोटा डी क्या होगा अपना w का बार होगा। तो हमें ये बात समझ आ गई कि z इंटू डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z का कॉन्जुगेट इंटू में w का कॉन्जुगेट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है, काम आएगी आपके। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई तो कमेंट जो है करके जरूर बताना मेरे को, और एक लाइक चिपका देना नहीं चिपकाया है तो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा है तो, क्योंकि अपना मोटो क्या है, नॉलेज मस्ट बी फ्री। तो इसके बाद देखो जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे देखो, तो नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास फोर्थ, वो ये कहती है कि z इंटू डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z का मैग्नीट्यूड इंटू डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। ये भी जो अपने पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। तो यहाँ भी देखो हम LHS लेके चलेंगे और RHS निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको देखो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि ये जो मेरा ZW है, ZW अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर कर रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ZW इंटू में ZW का होल बार। कैसे, प्रॉपर्टी याद है भी आपको, हमने प्रूव करी है कि Z मोड Z का स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो Z इंटू Z बार। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर करा है जानबूझकर, और मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा ZW इंटू में ZW का होल बार। अब देखो जो ZW का होल बार है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी है कि आप इस होल कॉन्जुगेट को जो है वो अलग अलग लिख सकते हो। देखो अभी प्रूव करिए ना भाई, 2-3 मिनट पहले। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा Z इंटू Z बार, और मैं इसको ऐसे लिख लूँ W इंटू डब्ल्यू बार। अच्छा Z इंटू Z बार को हम क्या लिख सकते हैं, मोड Z का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड W का स्क्वायर। और यहाँ क्या था अपना ZW मोड का स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों साइड अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ZW का मोड, इधर क्या आ जाएगा Z मोड, और इधर क्या आ जाएगा W मोड। तो देखो कितना आसान था, बट आप इसको तभी प्रूव कर पाए जब आपको पहले वाली दो प्रॉपर्टीज मालूम थी। तो पेपर में भी अगर प्रूव करने को आता है तो आपको जो है प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज थी। अब देखो हम मूव करते हैं अपने वेक्टर इन कॉम्प्लेक्स नंबर। किस पे मूव करने वाले हैं, वेक्टर इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो बात कर लेंगे वेक्टर इन कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्पेस। तो यहाँ पे अगर अपना u वेक्टर लिखा हुआ है ऐसे u वेक्टर, तो यहाँ पे जो अपनी एंटिटीज होंगी इस बारी वो होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसे पिछली बारी अपनी जो एंटिटीज थी वो क्या थी, रियल नंबर थी। इस बारी जो अपनी एंटिटीज है वो क्या आएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगी। तो एक वेक्टर कंसीडर कर ले क्या अपन लोग। तो जैसे एक मेरा u वेक्टर है, ये मैं लिख लेता हूँ 2 + 3 आयोटा, कॉमा अपना 4 + 2 आयोटा, ये अपना एक वेक्टर है। एक दूसरा वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं v वेक्टर। v वेक्टर अपने कहाँ से 1 - 2 आयोटा, कॉमा 3 + 2 आयोटा, ये अपना v वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो जो वेक्टर है उसके अंदर कितनी एंटिटीज हैं, 2 एंटिटीज हैं, या 2 एंट्रीज हैं, या 2 कंपोनेंट्स हैं। तो आप बोलोगे कि ये दोनों वेक्टर जो है ये बिलोंग करते हैं अपने C² स्पेस से। 3 एंट्रीज होती तो हम बोलते कि ये बिलोंग करते हैं C³ स्पेस से। तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा। अब क्या है, हम देखते हैं कि u + v कैसे निकालेंगे। तो u + v निकालने के लिए आपने क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करना है। और कॉरस्पॉन्डिंग में भी क्या करना है कि जैसे इसके अंदर तो ये ऐड होगा, लेकिन इसके रियल पार्ट में इसका रियल पार्ट ऐड होगा। तो 2 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3, 3 में -2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे देखो 4 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा आपका 7, और 2 में आप 2 ऐड करोगे कितना आएगा 4 आयोटा। तो इस तरीके से जो है आप
u प्लस बी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, आप वैल्यू निकाले 2 प्लस आयोटा इंटू यू की, ठीक है, हमें ये वैल्यू बतानी है। इसको तो मैं अलग से बॉक्स में पैक कर देता हूँ, ये एडिशन था अगर आपके वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। हमें क्या कहता है कि आप निकाले 2 प्लस आयोटा इंटू यू। तो आपने क्या करना क्या है कि u के हर एक कंपोनेंट को, u के हर एक कंपोनेंट को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अपना ये बन जाएगा, आप देखो 2 प्लस 3 आयोटा, और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 2 प्लस आयोटा से, कोमा 4 प्लस 2 आयोटा, और इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 प्लस आयोटा से। तो अभी जो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ देखो, तो अपना ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा अपना 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा अपना 8, 8 आयोटा, और साथ में आएगा -3। तो फास्ट कैलकुलेशन है, आप करोगे यही आएगा। यहाँ पे आएगा अपना 8, और ये आ जाएगा अपना 4, ये हो जाएगा अपना जो है 4 और 4 अपना 8 आयोटा, और ये अपना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से अपना आ जाएगा ये। इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा और कर देते हैं सॉल्व, तो ये अपना आ जाएगा 1 प्लस 8 आयोटा, और ये आ जाएगा अपना कितना आएगा बोलो, 6 प्लस 8 आयोटा। तो ये अपना आ गया 2 प्लस आयोटा इंटू में u। तो ये तरीका था आपका मल्टीप्लाई करने का। देन क्या है, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी आता है, और एक आता है कि u की लेंथ, जैसे हम उसमें बताते थे ऐसे इसमें भी बताएंगे। तो देखो फॉर्मूला, पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जो u की लेंथ है वो फॉर्मूला है अपना अंडर रूट मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर अप टू मॉड zn का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है मैं इस चीज को अप्लाई करूंगा। देखो z1 z2 ये एंट्रीज है आपकी। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना ऑलरेडी हम जानते हैं। तो मैं पुट करता हूँ, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में z1 क्या है अपना 2 प्लस 3 आयोटा इसका स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा अपना 4 प्लस 2 आयोटा इसके मोड का स्क्वायर। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। देखो ये अपना आ जाएगा कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 4 और ये 9 13, रूट 13 स्क्वायर तो कैंसिल 13 आएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 16 और 4 20, तो 20 आ जाएगा। तो हमें पता लगा कि जो अपना वेक्टर है यानी कि u जो वेक्टर है उसका जो लेंथ है वो कितना आ रहा है, रूट 33। कितना आ रहा है बोलो, रूट 33। तो ये चीजें समझ आई क्या आप लोगों को? समझ आई तो एक लाइक बनता है बॉस, और कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को कि आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और देन जल्दी से जो है इसका डॉट प्रोडक्ट और देखते हैं कि वेक्टर के केस में आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपने कॉम्प्लेक्स वेक्टर के केस में। एंड देन अपना जो वेक्टर वाला टॉपिक है वो उस पर लग जाएगा एक पूर्ण विराम, मतलब खत्म हो जाएगा अपना, फिर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो तो हेडिंग लिख लेते हैं अपनी, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफाइंड अपना डॉट प्रोडक्ट, और पेपर में भी जो है आपका ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट देखो दो वेक्टर कंसीडर करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला ये कहता है, अगर मेरे पास u है z1 z2 अप टू zn, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है v जो कि है अपना w1 w2 अप टू wn। यहाँ पे दोनों ही वेक्टर जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप u डॉट v निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है z1 इंटू में w1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 w2 का कॉन्जुगेट प्लस 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 zn wn का कॉन्जुगेट। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो हम जो है एक कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर u और v, और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो u कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 2 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे जो है v को कंसीडर कर देते हैं हम लोग 1 प्लस आयोटा जो है। अब मैं अच्छा ये तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कंसीडर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे जो है मैं v वेक्टर को कंसीडर कर लेता हूँ
3 माइनस आयोटा कोमा अपना 4 प्लस आयोटा। तो जो है हम यहाँ पे देखो u डॉट v निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन देखना आप लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे z1 यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। भाई कॉन्जुगेट कर रहे हो तो आयोटा वाले के साइन क्या कर दोगे चेंज, प्लस z2 यानी 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा। और जैसे मैंने फॉर्मूला बताया सेम पुट कर रहा हूँ, z1 w1 का कॉन्जुगेट, z2 w2 का कॉन्जुगेट। इसको जो है देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, वेरी गुड। प्लस ये हो जाएगा अपना 4 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये जो है अपना आयोटा स्क्वायर -1 तो -3, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अपना 11 आयोटा प्लस यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और 4 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 3 आयोटा। तो ये जो अपना u डॉट v कितना आ गया 8 प्लस 14 आयोटा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया सक्सेसफुली u डॉट v। अब आप लोगों के लिए एक काम है, छोटा सा टास्क है कि आपने ये वेरीफाई करना है कि प्रॉपर्टी है, देखो ये u डॉट v जो होता है वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ v डॉट u। तो आपने जो है पहले खुद से ट्राई करनी है प्रॉपर्टी है और मेरे को बताना इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे मेरे को डीएम करके बताना कि आपसे क्या ये प्रॉपर्टी प्रूव हुई। हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज जो इसकी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। अगर आप मेरे को मैसेज करते हो कि हम जो इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, आप इन्हीं वेक्टर से इसको प्रूव कर लेना। u डॉट v निकाल ही लिया है, आप v डॉट u निकालना और उसका जो है कॉन्जुगेट ले लेना, तो देखना क्या यही वेक्टर आता है। तो देखो इसी के साथ जो अपना वेक्टर जो टॉपिक है अपना वेक्टर इन Rn एंड Cn, जो कि पहला पार्ट था अपना लीनियर अलजेब्रा का, उस पर लग गया है पूर्ण विराम। इसके बाद जो अपना मैट्रिसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं कराए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी यूपीएससी अपनी बीएससी ऑनर्स या फिर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा सिलेबस भी यहाँ पे कवर होने वाला है। और अपना तो मोटो ही वही है, नॉलेज मस्ट बी फ्री। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।